हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास 3 का मोरल साइंस का चैप्टर नंबर 1 है ये हमारा, ही नोज बेस्ट। बेसिकली एक स्टोरी है, देखते हैं स्टोरी के अंदर क्या है। ही नोज बेस्ट यानी कि वो अच्छा जानता है। ट्रस्ट इन गॉड, गॉड मीन्स होता है भगवान, ईश्वर, उनमें विश्वास। ठीक है, देखते हैं स्टोरी के अंदर क्या है, स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है। टू यंग मैन यानी कि दो युवा आदमी, राज एंड रवि, राज और रवि, लिव्ड इन अ विलेज यानी कि लिव्ड मीन्स होता है रहते थे, इन अ विलेज एक गांव में रहते थे। विलेज मीन्स क्या होता है, विलेज मीन्स होता है गांव, एक गांव में रहते थे। दे मीन्स वे, बोथ मतलब दोनों। प्लांटेड ऑलिव ट्रीज, उन्होंने दोनों ने जो है ऑलिव के ट्रीज लगाए या बोए। ठीक है, प्लांट मतलब होता है बोना या लगाना। इन देयर बैकयार्ड, इन मतलब में, देयर मीन्स उनके बैकयार्ड, यानी कि बैकयार्ड होता है आंगन का पीछे का हिस्सा। ठीक है, जो भी हमारा घर होता है उसके पीछे के हिस्से में उन्होंने जो है ऑलिव के ट्रीज लगाए। दे थॉट, उन्होंने सोचा। ईयर्स लेटर, ईयर्स मतलब सालों, लेटर मीन्स बाद, सालों बाद। दे कुड हैव द ऑलिव्स टू ईट, वो सालों बाद जो है ऑलिव्स को खा पाएंगे। ईट मतलब होता है खाना। ठीक है, क्योंकि वो सालों बाद जो है वो ऑलिव के जो सीड्स होते हैं, ऑलिव जो होता है उसको खा सकेंगे। एंड ऑल्सो हैव अ गुड सप्लाई फॉर ऑलिव ऑयल, और साथ ही साथ वो ऑलिव ऑयल का गुड सप्लाई भी कर पाएंगे, यानी कि लोगों तक पहुंचा भी पाएंगे, ऐसा उन्होंने सोचा। राज प्लांटेड हिज ट्री एंड प्रेड, राज जो है प्लांटेड मतलब बोया उसने, हिज ट्री उसने अपना ट्री जो था, पौधा जो था उसको बोया। एंड प्रेड, और उसने प्रार्थना की। लॉर्ड इट नीड्स रेन, लॉर्ड यानी कि भगवान, इट्स नीड रेन, इट्स यानी कि इसको, नीड्स यानी कि जरूरत है, रेन इसे रेन की जरूरत है, यानी कि वर्षा की जरूरत है। सो दैट, तो इसलिए, इट्स टेंडर रूट्स में ड्रिंक एंड स्वेल, इट्स टेंडर यानी कि इसकी जो कोमल होती है ना, टेंडर मीन्स होता है कोमल, रूट्स यानी कि जड़ें, उसकी जो कोमल जड़ें हैं, में ड्रिंक वो पी सके, एंड स्वेल और वो थोड़ा सा फूल सके। प्लीज सेंड जेंटल शावर, प्लीज सेंड, प्लीज मतलब सेंड, प्लीज यानी कि कृपा, सेंड यानी कि भेजो। जेंटल शावर यानी कि जेंटल मीन्स क्या होती है, आराम आराम से, शावर यानी कि थोड़ी थोड़ी सी बारिश की बूंदे जो है वो भेजो। गॉड सून सेंट द जेंटल शावर्स, गॉड यानी कि भगवान ने, सून जल्दी ही, सेंट द जेंटल शावर उन्होंने भेज दिया, जेंटल शावर यानी कि उन्होंने भीनी भीनी सी या हल्की हल्की सी बारिश को भेज दिया, धीरे धीरे से जो बूंदे पड़ती हैं उसको हम शावर बोलते हैं। ठीक है, सम डेज लेटर यानी कि कुछ दिनों बाद। राज अगेन प्रेड, राज ने दोबारा से प्रार्थना की, प्रेड मतलब यानी कि प्रार्थना करना। लॉर्ड माई ट्री नीड्स वार्मथ, माई ट्री मेरे ट्री को, नीड्स वार्मथ यानी कि मेरे जो ट्री है उसको थोड़ी सी गर्माई की जरूरत है, वार्मथ मतलब होता है थोड़ी सी गर्माई। ठीक है, प्लीज सेंड सनशाइन, प्लीज सेंड सनशाइन यानी कि प्लीज सनशाइन भेजो। सनशाइन मीन्स क्या होता है, धूप, प्लीज धूप को भेजो यानी कि सूरज निकालो और धूप को भेजो। फिर उसके बाद में क्या होता है, गॉड सेंट द ग्लेयरिंग सन टू स्प्रेड सनशाइन, गॉड जो है भगवान ने क्या करा, सेंड द ग्लेयरिंग सन, ग्लेयरिंग मीन्स क्या होता है एकदम चमकीला सूरज उन्होंने भेज दिया, टू स्प्रेड सनशाइन, स्प्रेड मीन्स क्या होता है फैलाना, सनशाइन यानी कि सूरज की जो धूप होती है उसको फैलाने के लिए भगवान ने क्या करा, ग्लेयरिंग सन को भेज दिया, यानी कि चमकीले एकदम सूरज को भेज दिया। नाउ सैंड एंड फ्रॉस्ट, नाउ अब सेंड फ्रॉस्ट, उसने कहा कि अब फ्रॉस्ट को भेजो। फ्रॉस्ट मीन्स क्या होता है, फ्रॉस्ट मीन्स होता है बर्फ। लॉर्ड टू मेक द फाइबर्स टफ, कि जो उसके फाइबर्स हैं, जो भी उसके रेशे हैं, उनको एकदम टफ बनाने के लिए, एकदम मजबूत बनाने के लिए फ्रॉस्ट को भेजो यानी कि बर्फ को भेजो। सेंड राज ने कहा। वेरी सून बहुत जल्दी, द लिटिल ट्री स्टूड स्पार्कलिंग विद फ्रॉस्ट, द लिटिल ट्री यानी कि जो छोटा ट्री था, छोटा सा पेड़ था, स्टूड मतलब वो खड़ा हुआ। ठीक है, स्पार्कलिंग यानी कि चमकता हुआ, विथ फ्रॉस्ट यानी कि वो ठंड में चमकता हुआ खड़ा हुआ, जैसे होता है ना ठंड में चमकता हुआ, कैसा हल्की हल्की सी उस पर बूंदें पड़ी हुई थी और वो बर्फ जमी हुई थी, तो वो एकदम स्टिक होकर के खड़ा हो गया, जैसे कि हम इस पिक्चर में देख पा रहे हैं ना, सिंपल इसी तरीके से। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, नेक्स्ट मीन्स होता है अगला। ठीक है, मॉर्निंग यानी कि सुबह, अगली सुबह। राज वॉकअप, राज उठा मतलब वो नींद से जगा एक तरीके से। एंड सा, और उसने देखा, दैट की हिज ट्री हैड विदर्ड एंड डायर्ड, हिज ट्री यानी कि उसका जो पेड़ था, हैड विदर्ड यानी कि वो मुरझाया हुआ था, एंड
डायड, और वो मर गया था। उसका जो ट्री था वो क्या हो गया था कि वो बहुत ज़्यादा मुरझा सा गया था और वो मर गया था। आगे देखते हैं स्टोरी के अंदर क्या है नेक्स्ट पेज पर। सो ही रश टू रवीज हाउस। ही रश्ड यानी कि वो जल्दी जल्दी, रश्ड मीन्स होता है जल्दी से, या हड़बड़ी में जब हम कहीं पहुंचने को यूज करते हैं ना तो हम बोलते हैं रश्ड, यानी कि जल्दी से पहुंचा। टू रवीज हाउस, रवि यानी कि उसका जो फ्रेंड था उसके घर पूछा। टू सी, देखने के लिए। हाउ हिज ट्री वाज ग्रोइंग, हाउ मतलब कैसे, हिज ट्री उसका पेड़, वाज ग्रोइंग यानी कि बढ़ रहा है, उसका पेड़ जो है वो कैसे बढ़ रहा था, ये देखने के लिए वो उसके घर पहुंचा। आई प्रेड फॉर द सन, आई प्रेड यानी कि मैंने प्रार्थना की, फॉर द सन सूरज के लिए, रेन के लिए, एंड फ्रोस्ट और बर्फ के लिए, एंड माई ट्रीज डाइड, माई ट्री यानी कि मेरा ट्री, मेरा पेड़, डाइड और मेरा पेड़ मर गया। वट मेक्स योर ट्री ग्रो सो वेल, वट मेक्स यानी कि किसने बनाया, योर ट्री यानी कि तुम्हारे पेड़ को, ग्रो सो वेल, ग्रो मतलब बढ़ता हुआ, सो वेल इतना अच्छा बढ़ता हुआ, तुम्हारे पेड़ को किसने बनाया। आस्क राज सैडली, आस्क यानी कि राज ने पूछा, सैडली यानी कि दुखी होकर के राज ने पूछा। रवि स्माइल्ड, रवि हंसा, एंड सेड और कहा, आई इंटरेस्टेड यानी कि मैंने सौंप दिया, आई इंटरेस्टेड यानी कि मैंने सौंप दिया, माई ट्री टू गॉड, मेरे ट्री को, मेरे पेड़ को भगवान को मैंने सौंप दिया। गॉड क्रिएटेड इट, गॉड यानी कि भगवान, क्रिएटेड यानी कि बनाया है, इट भगवान ने इसे बनाया है। ही नोज बेटर, ही मतलब वह, नोज यानी कि जानते हैं, बेटर मीन्स अच्छा, वे अच्छा जानते हैं, देन मी मुझसे, ठीक है, वे मुझसे अच्छा जानते हैं, व्हाट इट नीड्स इसे किसकी जरूरत है। सो आई मेक नो कंडीशंस बट सिंपली प्रे, आई मेक नो कंडीशंस, सो इसीलिए आई मेक यानी कि मैंने करी, नो मीन्स नहीं, कंडीशंस यानी कि मैंने कोई कंडीशन नहीं रखी, बट सिंपली प्रे, लेकिन सिंपली मतलब साधारण सा या आसानी से प्रार्थना की। लॉर्ड सेंड व्हाट इट नीड्स, लॉर्ड सेंड व्हाट इट नीड्स, भगवान भेजो जिसको भी इसकी जरूरत है, ऐसी उसने प्रार्थना करी। स्टॉर्म और सनशाइन यानी कि तूफान और धूप, विंड, विंड मीन्स क्या होता है हवा, रेन यानी कि बारिश, और फ्रोस्ट और बर्फ को, एज यू नो जैसा कि आप जानते हैं, व्हाट इज बेस्ट, उसने भगवान से क्या प्रार्थना की कि भगवान जिस भी चीज की इसको जरूरत है आप उसे भेजो, चाहे वो तूफान हो, धूप हो, हवा हो, बारिश हो या बर्फ हो, एज यू नो जैसा आप जानते हैं, व्हाट इज बेस्ट जो भी अच्छा है। राज रियलाइज हिज मिस्टेक, राज को जो है रियलाइज हुआ यानी कि उसको एहसास हुआ, हिज मिस्टेक उसकी गलती का उसे एहसास हुआ। सिंस देन तब से, ही ट्रस्टेड गॉड उसने भगवान पर विश्वास किया, एंड प्रेड अनकंडीशनली, एंड प्रेड यानी कि उसने प्रार्थना की, अनकंडीशनली, अनकंडीशनली यानी कि बिना किसी कंडीशन के, बिना किसी कंडीशन के यानी कि उसने बिना किसी शर्त के उसने तब से भगवान से प्रार्थना करनी शुरू कर दी। तो आई होप ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी, कैसी लगी कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। और इस स्टोरी का मोरल क्या है थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गॉड क्रिएटेड ईच वन ऑफ अस, गॉड क्रिएटेड ईच वन ऑफ अस यानी कि भगवान ने हम सभी को बनाया है, ठीक है। वी शुड फेस, हमें सबका सामना करना चाहिए, द इजी एंड डिफिकल्ट टाइम।